हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे पिछले वीडियो को ध्यान में रखते हुए। पिछले वीडियो में हम लोगों ने विद्यासागर के अंक गणित में 17 नंबर तक क्वेश्चन किया था। आज देखने वाले हैं हम 18 नंबर से। चलिए देखते हैं 18 नंबर से कितने क्वेश्चन का सोल्यूशन कर पाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये 18 नंबर प्रश्न है और 18 नंबर प्रश्न में क्या कहता है इसको देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी तथा छोटी सी छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। क्वेश्चन ये है। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका आंसर सॉल्यूशन कैसे होता है। क्वेश्चन है दोस्तों कि 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी, 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी यानी हम लिखते हैं 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या क्या हो सकती है, बोलिए। बड़ी सी बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या क्या हो सकती है? 1, 9, 2, 3, 4, 5, यही ना होगी। 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या ये हो जाएगा। और उसके बाद छोटी सी छोटी संख्या का योगफल क्या होगा? तो 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी? छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या, ठीक है, 1 देकर 4 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि इतना का योगफल क्या होगा। अब दोनों का योगफल पूछ रहा है तो इसको हम जोड़ देंगे सिंपल। 9 9 9 9 9 1 10, यही इसका उत्तर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये समझ में आ गया ना? चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आगे 18 से 19 नंबर कह रहा है। 19 नंबर दोस्तों ये देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। किसी संख्या का अगर वर्ग किया जाए तो उसके इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कैसे। देखिए, मान के चलिए कि हम 1 का वर्ग करते हैं, ठीक है। 1 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 1 ही होगा। कोई दिक्कत? 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 4 हो जाएगा। 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा। 4 का वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा। 5 का वर्ग करेंगे 25 होगा। 6 का वर्ग करेंगे 36 हो जाएगा। 7 का वर्ग करेंगे 49 हो जाएगा। 8 का वर्ग करेंगे 64 हो जाएगा। 9 का वर्ग करेंगे 81 हो जाएगा। और 10 का वर्ग कितना होगा? 100। अब देखिए कि इसके सारे वर्ग में कौन सा ऐसा संख्या है 1 से 9 तक के बीच में जो इसमें नहीं अवेलेबल है। इकाई के अंक पर कौन सा ऐसा संख्या है जो अवेलेबल नहीं है? बताइए। 1 है, 1 तो आता है, ठीक है ना, 1 आता है। 2 देखिए तो 2 किसी में आया है? अंत में नहीं आया है तो 2 एक 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 आया है, 3 कहीं आया है? एक 3 भी हो जाएगा। 4 देखिए तो 4 आया है, इसको छोड़ देते हैं। 5 देखिए 5 आया है, यहाँ है। 6 आया है। 7 देखिए तो 7 कहीं आया है? 7 भी नहीं आया है ना। उसके बाद 8 देखिए तो 8 है कहीं? 8 भी नहीं है। 9 है और 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग करें, किसी भी संख्या का, दुनिया का कोई भी संख्या हो, उसका अगर हम वर्ग करें तो उसके अंत में 2 कभी नहीं आएगा, 3 कभी नहीं आएगा, 7 कभी नहीं आएगा, 8 कभी नहीं आएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त और सारे अंक आ जाएंगे 1 से 9 के बीच में, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हम देखते हैं। यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इसके इकाई स्थान पर कौन सा अंक नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन दे रहा है 7। 7 होगा? नहीं होगा। यानी 7 भी नहीं होगा। 8 होगा? 8 भी नहीं होगा, ठीक है। 3 होगा? 3 भी नहीं होगा। और 5
कह रहा है कि कौन सा अंक हो सकता है, इसमें से कौन सा अंक हो सकता है। तो 5 हो सकता है, बाकी तो 3 7 ये होता ही नहीं है। एक 8 भी दिया है तो 8 होता ही नहीं है, 7 होता ही नहीं है, 3 होता ही नहीं है। तो बच गया ऑप्शन में क्या, 5। तो 5 ऑप्शन में दे रखा है, तो यही 5 हो जाएगा, इकाई के स्थान पर 5 आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक हो सकता है। तो 5 हो सकता है, क्योंकि 5 यहाँ भी आया है 5 का वर्ग करने पर। तो इसका मतलब ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए आगे बनाया जाए। आगे क्वेश्चन देखते हैं 19 के बाद 20 नंबर। 20 नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, 20 नंबर ये क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको, संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल संख्या कितनी है। संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल संख्या कितनी है ये बताना है हमें। अब जैसे हम कहें कि संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल संख्या कितनी है, तो पहले हम सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। अगर हम आपसे कहें कि 2 अंकों की बात समझिएगा, 2 अंकों की अधिकतम संख्या कितनी है, 2 अंकों की अधिकतम संख्या कितनी है, क्या बता सकते हैं आप। डबल। हाँ, कितनी है, मतलब 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है। 2 अंक कहाँ से शुरू होता है, 2 अंक कहाँ से शुरू होता है। पहला 2 अंक 10 से शुरू होगा, इसके पहले क्या आ जाएगा, 9 आएगा, तो एक ही अंक है। तो 2 अंक कहाँ से शुरू हो रहा है, 10 से। ठीक है, 10 से कहाँ तक 2 अंक जाएगा, 99 तक। उसके बाद अगर हम 100 लिखेंगे तो ये 3 अंक हो जाएगा ना। तो कुल पूछ रहा है कि 2 अंक का संख्या कुल कितना है। तब 10 से गिनेंगे, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, 99 तक होगा। तो यहाँ तक कुल संख्या कितना होगा जो 2 अंकों का होगा, कितना होगा, 99। तो 99 तक होगा। लेकिन यहाँ 10 से शुरू हो रहा है, यहाँ 99 से शुरू हो रहा है, अंत हो रहा है। तो फिर इसके बीच में कितने संख्या होंगे। तो इसका एक ट्रिक होता है बहुत बढ़िया, जिससे आप किसी भी बड़े से बड़े संख्या को आप निकाल सकते हैं कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, ये निकाल सकते हैं। 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है ये नहीं। तो 2 अंकों की अगर पूछा जाए कुल कितनी अधिकतम संख्या हो सकती है, तो 2 अंकों की सबसे पहले बड़ी संख्या लिखिए। तो 2 अंकों की बड़ी संख्या कितनी होती है, 99। हाँ, 2 अंकों की बड़ी संख्या, 2 अंकों की बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 99 हो जाएगी। और 1 अंक की बड़ी संख्या क्या होगी, 9। 1 अंक की बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 9। अब इसी को घटा लीजिए ना, 9 में से 9 गया 0, यहाँ 9, यानी 2 अंकों की कुल संख्या जो होगी वो 90 होगी। ठीक है, 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्या होगी 2 अंकों की, 90 गो होगी। ठीक है, इसी तरह से कह रहा है क्वेश्चन में, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 अंकों की जब पूछ रहा है सबसे पहले, तो 5 अंकों की जब पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, पहले संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे कि 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी, 5 अंकों की बड़ी संख्या यही होगी। अब इससे यहाँ घटा लीजिए एक 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या में से 4 अंकों की बड़ी संख्या घटा लीजिएगा तो 5 अंकों की अधिकतम संख्या निकल जाएगी कि 5 अंकों की कितनी अधिकतम संख्या होगी। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, यही ना होगी। इसको घटा लीजिए, क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 9। यानी कुल 5 अंकों की संख्या अगर हम काउंटिंग करना शुरू करें तो काउंटिंग करने में बहुत समय लगेगा, फिर भी होगा नहीं काउंटिंग। और इस ट्रिक से अगर हम चाहें तो 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, तो ये 90,000 होती है। ठीक है, ये समझिएगा। जैसे 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है,
तो 2 के 90 होती है। 90 कहाँ से? 10 से लेकर 99 यहीं तक ना 2 अंकों की संख्या होगी। 99 तक। तो इसके बीच कितनी संख्या होगी? 90 संख्या होगी जो 2 अंक की ही होगी। उसके बाद 3 अंक से आ जाता है। 100 हो जाएगा तो 3 अंक नहीं हो जाएगा। उसी तरह 5 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी? 90,000। 90,000। ठीक है, ये समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यानी 20 नंबर तक हम लोग सॉल्व कर लिए। अब 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर देखा जाए कि छोड़ दिया जाए? देखा जाए। हैं? चलिए 21 नंबर कह रहा है कि संख्या पद्धति में 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है। उसी तरह 3 अंकों की। संख्या पद्धति में 3 अंकों की कुल संख्या कितनी है? तो संख्या पद्धति में 3 अंकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? पहले हमें क्या करना है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख देना है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 1 2 3, यही ना होगी? बस। अब इससे घटा लीजिए 2 अंकों की बड़ी संख्या, 2 अंकों की बड़ी संख्या। ठीक है, 2 अंकों की बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 99। घटा लीजिए कितना हो जाएगा? 0 0 9 यानी 900। 3 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी? 900। ठीक है, तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 4 यानी 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप अगर किताब रखे हैं तो सही है, नहीं तो क्वेश्चन आप देख लीजिएगा कहीं से, है ना। चलिए विद्यासागर का अंक गणित है ये दोस्तों, हम विद्यासागर का अंक गणित को पढ़ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए दिखा देते हैं आपको क्वेश्चन, मैं भूल भी जा रहा हूँ आपको क्वेश्चन दिखाने में। 21 नंबर क्वेश्चन यही था, संख्या पत्ती में 3 अंकों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, अब 21 के बाद 22 पर आते हैं। 1 से 10 के बीच की सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होंगी? कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 1 से 10 तक, 1 से 10 तक के बीच की सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो शुरू करते हैं हम 1 और 10 के बीच में, देखते हैं कि कितनी सबसे छोटी संख्या क्या होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी 1 और 10 के बीच में? तो अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है? अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है? अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है। 2 हो जाएगा, 10 के बीच में लिखना है। 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 7। अब उसके बाद तो होगा नहीं, 10 के नीचे तक नहीं होगा। तब हम हमें पूछ के आ रहा है कि सबसे छोटी 1 से 10 के बीच में सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2 और 7 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है आपको? 22 नंबर के ऑप्शन में, यानी 3 नंबर ऑप्शन में दिख रहा है 2 और 7, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, आगे देखते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन कर रहा है, आपको दिखा दें हम क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कर रहा है 22 नंबर तो हो गया, 23 नंबर देखिए क्या कहता है। संख्या 97,654 में कौन सी वो संख्या जोड़ी जाए कि जोगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? बन जाएगा, ये तो बहुत सिंपल है, विभाजता का नियम याद है तो आप बना सकते हैं। ठीक है, देखिए विभाजता का नियम क्या कहता है, पहले हम इसको लिख लेते हैं। 97,654 कह रहा है में कौन सी वो छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल जो आए वो 3 से विभाज्य हो जाए, 3 से विभाज्य हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे हम इसको, ये 97,654 है, 97,654 है। तो सबसे पहले 3 के विभाजता का नियम क्या कहता है? जोड़ने के बाद जोड़ने के बाद, तो पहले इसको जोड़ कर देखिए क्या हो रहा है। 9 7 16, 16 6 26, 22 सॉरी 22, 22 आ 5 27, 27 आ 4 31। क्या 31 3 से विभाज्य होगा? नहीं होगा। तो फिर इसमें ऑप्शन दे रखा है, इसमें ऑप्शन दे रखा है क्या आपको
ऑप्शन दिया है कि इसमें से ऐड करना है, कौन सी संख्या ऐड किया जाए कि हाँ हेलो हेलो हेलो। तो दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 23 नंबर क्या कहता है कि संख्या 97,654 कह रहा है में कौन सी वो छोटी सी संख्या जोड़ी जाए कि जोगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 3 से विभाजता का नियम क्या होता है ये बताइए। 3 से विभाज्य का नियम क्या होता है? जो अंक जोड़ने के बाद 3 से पूर्णतः विभाजित हाँ, अंक जोड़ने के बाद 3 से अगर पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसमें कोई एक संख्या जो ऑप्शन में दिया है उसी को जोड़ना है। पहले हम ऐसे सिंपल जोड़ कर देख लेते हैं कितना आता है। तो 9 7 16, 16 6 22, 22 5 27, 27 4 31, 31 और ऑप्शन में देख लीजिए 31 3 से विभाज्य होता है? नहीं होता है। तो ऑप्शन में देख लीजिए जो संख्या सुटेबल होगा उसको जोड़ दिया जाएगा। अभी तक यहाँ जोड़ 31 आया था, है ना। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि एक जोड़िए, एक तो होगा नहीं, 31 एक जोड़ेंगे तो 32 होगा, तो 32 3 से विभाज्य नहीं होगा। अगर 3 जोड़ते हैं तो 34 हो जाएगा, तो भी नहीं होगा। 2 जोड़ते हैं तो 31 2 33 हो जाएगा, 33 3 से विभाज्य होता है। तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे? 3, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ 2 करेंगे ना, 31 2 33 होगा। तो यहाँ हम 2 रख देंगे तो ये टोटल जोगफल 33 हो जाएगा, 33 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो इस तरह ये इसमें पूरा भाग लग जाएगा अगर हम 2 रखते हैं तो, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए, ये 3 से विभाजता का नियम लगा दीजिएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 25 नंबर देख लेते हैं। 23 नंबर ये था और 24 नंबर देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, मैं दिखा दूँ आपको। क्वेश्चन नंबर ये 24 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि 9,76,369 में कौन सी वो न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि जोगफल 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसमें भी 11 के विभाजता का नियम लगा देना है दोस्त। चलिए इसको हम बनाकर देखते हैं। कह रहा है कितना? 9,76,369 में 11 से हमें भाग लगाना है, ठीक है। 11 से भाग देना है, यानी 11 से विभाजित हो जाए, इसको इस तरह से करना है। तो सबसे पहले हम 11 से विभाजता का नियम क्या होता है? 11 से विभाज्य कोई भी संख्या कब होती है? जब इसका जोग, इसका जोग, इसका जोग, आगे आने वाला पैटर्न, उसके बाद इसका जोग और इसका जोग, ठीक है। अगर जोड़ने पर कितना आ जाए? 11 आ जाए या 0 आ जाए या 11 के गुणज के रूप में कोई आए तो हम क्या करेंगे? वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो पहले हम इसको जोड़ लेते हैं। क्या? 9 6 15, 15 6 15 6 21, 21 में यहाँ कुछ जोड़ना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल तो 21 रहने देते हैं और उसके बाद घटाना पड़ेगा इसमें। 7 3 10 9 19, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कुछ संख्या, न्यूनतम संख्या कह रहा है ना, संख्या इतना में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि जोगफल 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अगर हम इसमें एक जोड़ देते हैं आपको 1, अगर हम यहाँ 1 ऐड करेंगे तो कितना? ये तो बड़ा संख्या है ही, तो हमें इधर से करना पड़ेगा, है ना। इधर हमें कोई संख्या ऐड करना पड़ेगा, तब यहाँ वाला 1 आएगा, तब ना ये बराबर हो जाएगा। अगर 1 जोड़ेंगे यहाँ पे तो इसका जोग कितना था? 7 3 10 और 10 9 19, ठीक है। यहाँ हमें क्या लाना है?
21 तक ला देना है कम से कम। 19 हुआ है, अगर हम यहाँ भी रख देते हैं 1 तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 19 एक 20 ही होगा। अगर हम 2 रखते हैं तो 21 हो जाएगा, अगर 2 रखते हैं तो यहाँ भी 21 हो जाएगा, और जब यहाँ 21 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 11 से भाग लग जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 24 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यानी हम इसमें अगर 2 जोड़ दें, 2 ऐड कर दें, तो ये संख्या कितनी से, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर पर। शायद आपको समझ में आ गया होगा ये बात। चलिए 25 नंबर देखते हैं दोस्त, 25 नंबर का क्या होगा। पच्चीस नंबर आइए देखते हैं। 25 नंबर देखिए क्या कहता है। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, मैं भूल जा रहा हूँ बार बार आपको दिखाना। क्वेश्चन देख लीजिए, ये 25 नंबर कहता है कि संख्या 5, 4, 7, 5, 6 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। इसमें क्या करना है दोस्तों, इसमें विभाज्यता का नियम का पालन करवाना है। तो विभाज्यता के नियम क्या होता है, मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शायद आपको मिल सकता है, नहीं मिलेगा तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं विभाज्यता के नियम को। ठीक है, चलिए ये क्या कहता है, कहता है देखिए 5, 4, 7, 5, 6 यही ना है अंक, और ऑप्शन दिया है 1 नंबर, ऑप्शन दिया है 1 नंबर, 2, 3, 4, 8 और 9 से। तो पहले देख लेते हैं ये 2 से विभाज्य होगा कि नहीं, पहले बताइए। तो 2 से विभाज्य हो जाएगा, 2 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, 3 से विभाज्य हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से होगा। देखिए तो 5, 4, 9 और 9, 7, 16, 16, 5, 21, 21, 6, 27, 3 से भी हो जाएगा। अच्छा 4 से देखिए तो 4 से हो जाएगा, 4 से 14 प्यार में हो जाएगा नहीं 56, तो 4 से भी ये हो जाएगा। 9 से देखते हैं, 9 से हो जाएगा, सॉरी 4 के बाद 8 भी दिया है, 8 दिया है, 8 से देखते हैं, 8 से ये हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक करना है ना, 8 में 3 देखना पड़ता है, तो क्या ये कटेगा, 8 9 72 और 3 36 नहीं होगा, यानी कि ये 8 से नहीं हो रहा है, और 9 से तो हो ही जाएगा। तो यानी इस कंडीशन में देखा जाए तो पहला ऑप्शन दिया है 2, 3, 4, 8, 9, तो ये 3 4 से तो कट जा रहा है, लेकिन 8 1 नहीं कट रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से और 9 से देख लेते हैं। ये 2 से कटेगा, ये 2 से तो कट जाएगा, 3 से भी कट जाता है, 5 से तो नहीं कटेगा, 7 से छोड़िए, 7 से मान लीजिए ये भी नहीं कटेगा, और कट भी जाए तो 5 से नहीं कटेगा, 9 से तो कट ही जाता है, लेकिन यहाँ 5 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा 3 नंबर कहता है ऑप्शन 2 से, 3 से, 8 से, 9 से, यहाँ 8 से नहीं कटा था, यहाँ भी 8 दिया है, तो ये भी ऑप्शन गलत ही हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन देखते हैं। 4 नंबर ऑप्शन क्या कहता है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से। 2 से तो कट ही जा रहा है, 3 से कट ही जा रहा है, 4 से कट ही जा रहा है, और जब 2 3 से कट जा रहा है तो 6 से कट ही जाएगा, और 9 से जब 3 से कट जा रहा है तो 9 से कट ही जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 25 के बाद 26 सेम है। चलिए 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, कि संख्या इतना में से किससे विभाज्य। हाँ फिर संख्या अलग दिया है, इसको भी हम जांच कर लेते हैं, देख लेते हैं। 1 2 4 7 9 6 यही ना है, कर रहा है ऑप्शन नंबर 1 में कि ये 2 और 3 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य है, कंफर्म है, 3 से विभाज्य है, देख लिया जाए। 2 1 3 4 7 7 4 सॉरी 1 2 3 3 4 7
7 7 14, 14 आ 9 23, 23 आ 6 29, 6 29 है ना, 23 6 29, यानी ये नहीं होगा। 3 से तो होगा नहीं, 29 आ रहा है जो, तो ये नहीं होगा। चलिए 1 नंबर नहीं होगा, 2 नंबर में देख लेते हैं। 2 नंबर में क्या होगा, 2 3 4 6 ऑप्शन में दिया है दोस्त। चलिए 2 से तो कट ही जा रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 4 से छोड़ दीजिए, 4 से कट जाएगा वैसे, ये तो कटेगा ही नहीं 6 से। तो फिर यहाँ भी 2 नंबर भी फेल है। 3 नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर क्या कहता है 3 नंबर क्या कहता है, 2 4 8, ये देखते हैं, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 8 से देख लेते हैं। 8 9 72, 72 जब यहाँ पे हो जाएगा तो 7, ये भी 8 से नहीं कटेगा, ये भी 8 से नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर ऑप्शन देख लेते हैं। 2 4 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 2 और 4 से ये कट जाएगा। ठीक है, चलिए शायद आपको ये समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन। आगे 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है, दोस्तों मैं बार बार दिखाना क्वेश्चन आपको भूल जा रहा हूँ, आप लोग किताब अपने पास ज़रूर रखिएगा जिससे आपको सहूलियत हो। कौन सा देखना है, 27 नंबर ना। 27 नंबर कहता है 1 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से लेकर 20 तक सभी संख्याओं का सभी संख्याओं का योग क्या होगा। तो चलिए देखते हैं हम इसको, क्या कहता है 1 से लेकर कितना नंबर है, 27 नंबर है ना। चलिए 1 से लेकर कितना तक, 20 तक। चलिए हम देखते हैं 1 से लेकर 20 तक क्या कह रहा है। 1 से लेकर 20 तक अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू करेंगे, 2 बोलिए और बोलिए, 5 7 11 13 17 और भी होगा 19। अब कुछ तो होगा नहीं होगा, जोड़ लिया जाए ना, जोड़िए तो 9 7 16, 16 और 3 19, 19 1 20, 20 7 27, 27 5 32, 32 और 3 35, 35 और 2 37 के साथ, ये तो 1 और 20 के बीच में न कर रहा है, तो यहीं तक जोड़ेंगे और अभाज्य संख्या 2 से शुरू होगा। 37 आया था ना, 37 के साथ हाथ में 3 ना, 3 1 4 1 5 1 6 1 7, बस, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 77। इसका योग अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, 77। कोई दिक्कत, शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे देख लेते हैं 27 के बाद 28। चलिए दोस्तों अगर समझ में आ रहा है तो आप अपना दया दृष्टि दिखाइए इस चैनल पर, है ना का जी। और नहीं समझ में आ रहा है तो डिसलाइक कीजिए और चलिए आगे बढ़िए, सब चलेगा यहाँ पे ना। अब ज़बरदस्ती थोड़े लाइक कीजिएगा, अब बुरा लगे तो लाइक मत कीजिएगा और बुरा लगे तो लाइक मत कीजिएगा, नहीं लगे तो कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 27 के बाद 28 की ओर। 28 की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको एक फार्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा। और वो फार्मूला कौन सा है दोस्त, वो फार्मूला कौन सा है, वो फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ आपको। वो फार्मूला है, देखिए सभी प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, संख्याओं का योग बराबर होता है n × n + 1/2। ठीक है,
यही सूत्र होता है। और कह रहा है क्वेश्चन में, हम इसी पर बना देते हैं इसको। 28 नंबर कह रहा है कि 1 से लेकर 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 1 से लेकर 50 तक, तो 50 लास्ट संख्या है, तो n का मान कितना हो जाएगा हमारा? 50 हो जाएगा, है ना। तो इसी फार्मूला पर हम रख देते हैं 50 इंटू 50 प्लस 1 बाई 2। कोई दिक्कत है? चलिए 50 हो जाएगा, 51 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, कट जाएगा, 25 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 25 से कम 25 है, 25 पचे 125 और 2 127, ठीक है। यानी 1275 इसका आंसर होना चाहिए। 28 का 2 नंबर जो है ऑप्शन यही सही होगा, ठीक है दोस्त। चलिए, शायद आपको ये समझ में आ गई होगी बात। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना होगा दोस्त। चलिए, समझ में आ रहा है ना? चलिए, इसको हम मिटा देते हैं। 28 के बाद 29 की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं 29 नंबर क्या कहता है। 29 नंबर चलिए 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर क्या कहता है? 29 नंबर कहता है कि 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताएं। 1 से लेकर 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है। तो अभी हम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताएं, है ना। अभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताएं ना। तो देखिए 1 से 100 तक कह रहा है, तो इसका हम फार्मूला क्या लिखेंगे? n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, यही ना होगा। कितना निकालना है? 100, n का मान 100 इंटू 100 प्लस 1 बाई 2, क्या हो जाएगा? 100 इंटू 101 बाई 2 हो जाएगा ना। 2 से हम काट देंगे, कितना हो जाएगा? 50। अब इसका हम गुना कर देते हैं 5 में, इसमें 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 0 है तो 1 0 हो जाएगा। यानी 50 50 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? सेम एकदम 28 नंबर की तरह ये भी था। चलिए, अब देखते हैं हम 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर देख लिया जाए ना। 29 नंबर दोस्तों आपको दिखा दें। दोस्तों शायद मैं कभी कभी आपको नहीं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ये भूल जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ये देख लीजिए कितना नंबर दिखाना है? 29 नंबर ना। 29 नंबर बन गया। 30 नंबर देखिए, 30 नंबर। अच्छा, 30 नंबर दिखाना है ना। चलिए, ये 30 नंबर सवाल हम देखने जा रहे हैं। 30 नंबर देख लीजिए। प्रथम 25 सम संख्याओं का योग बताएं। क्या कह रहा है? प्रथम 25 सम संख्याओं का योग बताना है। तो सम संख्याओं का योग क्या होता है दोस्त? प्रथम 25 सम संख्याओं का योग बताना है। तो देखिए, प्रथम 25 सम संख्या जब कहता है ना, सम संख्या, तो सम संख्याओं का योग क्या हो जाता है? सम संख्या, प्रथम 25 सम संख्या का योग, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों n इंटू एन प्लस 1, ठीक है। जब भी सम कहे ना, तो n इंटू एन प्लस 1 का फॉर्मूला हम लगा देंगे, इसका उत्तर निकल जाएगा, ठीक है। n का मान कितना कह रहा है? 25 सम संख्याओं का ना, तो 25 कर देंगे, ठीक है। इंटू 25 प्लस 1 कर देंगे। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए, 25 इंटू 25 26, कोई दिक्कत नहीं है इसको जोड़कर। अब 25 में 26 से गुना कर देना है। तो 25 छक्का कितना होता है? 150, हाथ में 15, 25 दूना 50 हुआ, 15 को कितना हो जाएगा? 50 15 65 होता है ना। तो 650 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हो गया ना, 30 तक हो गया। चलिए देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखते हैं। 31 नंबर, चलिए हम दिखा दें आपको क्वेश्चन। 31 नंबर देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है 31 नंबर, आपको हम दिखा दें। 31 नंबर कहता है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग बताएं, योगफल। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल। तो जब भी दोस्तों विषम संख्या का योगफल पूछे,
विषम संख्या का योगफल, ठीक है, विषम संख्या का योगफल। तो हमको क्या करना है, आंख बंद करके एन स्क्वायर, अरे भाई आंख बंद करके एन स्क्वायर कैसे लिखेंगे जी, आंख खोल कर लिखना पड़ेगा ना। तो एन स्क्वायर कर देना है। एन स्क्वायर हम क्या, क्वेश्चन क्या कहता है, प्रथम 20, तो 20 एन के स्क्वायर पर क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा 400, ठीक है। तो विषम संख्याओं का योग होता है एन स्क्वायर। अब आपको मैं फिर से रिमाइंड करा देना चाहता हूँ कि जब भी पूछे प्राकृत संख्याओं का योग, ठीक है, प्राकृत संख्याओं का योग, ठीक है, संख्याओं का योग, तो क्या करना है, कौन सा फार्मूला लगाना है, इसका बन गया है दोस्तों 31 नंबर का 400 उत्तर होगा। मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ, एक जगह सूत्रों को कलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, सूत्रों को एक जगह कलेक्ट कर देता हूँ। प्राकृत संख्याओं का योग क्या बोले थे, n इंटू एन प्लस 1/2, यही ना होगा प्राकृत संख्याओं का योग। अब सम संख्याओं का योग एक था, सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, इसका क्या हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1, ठीक है। एक और फार्मूला आपको याद रखना होगा, क्या, विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग क्या होता है, एन स्क्वायर, ठीक है। ये 3 फार्मूला आपको ध्यान रखना होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर हम देख लेते हैं क्या कहता है। 32 नंबर क्या कह रहा है, आपको दिखा दे। 32 नंबर है ना जी, 32 नंबर। प्रथम 9 सम संख्याओं का योगफल बताना है। 32 नंबर कह रहा है प्रथम 9 संख्याओं का योगफल, प्रथम 9 सम संख्याओं का, 9 सम संख्याओं का योगफल। तो अभी आपको बताया 9 सम संख्याओं का योगफल है ना, संख्या का योगफल। तो अभी आपको मैंने बताया कि सम संख्याओं का योग जब भी ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, n इंटू एन प्लस 1, कोनो दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगा। 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे 10, 10 9 90, कोनो दिक्कत। चलिए तो 32 नंबर भी बन गया। अब 33 नंबर हम देख लेते हैं। 33 नंबर क्या कह रहा है, 33 नंबर कह रहा है, देखिए ध्यान से, 33 नंबर कह रहा है, दोस्त आपको मैं इसके लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ, आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ क्वेश्चन, मैं भूल जा रहा हूँ सॉल्यूशन करने के चक्कर में। 33 नंबर ये है ना, 33 नंबर पढ़िए क्या कह रहा है कि प्रथम 9 विषम संख्याओं का योगफल बताएं। यहाँ 32 नंबर में था प्रथम 9 सम संख्याओं का योगफल, ठीक है, और 33 नंबर में क्या कह रहा है, प्रथम 9 विषम संख्याओं का योगफल। तो अभी आपको मैंने बताया प्रथम 9 विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है, जब भी विषम संख्या आ जाए तो कौन सा फार्मूला लगाना है, एन स्क्वायर। कितना कह रहा है, 9 कह रहा है, तो 9 का स्क्वायर है, स्क्वायर तो 9 9 81, यही तो उत्तर हो जाएगा 33 नंबर का। कोई दिक्कत है, शायद आप लोग बना चुके होंगे। चलिए 33 के बाद हम चलते हैं, 33 के बाद किस में, 34 में, 34 नंबर। चलिए 34 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ। 34 नंबर यहाँ आ जाते हैं। किसी संख्या को 999 से भाग देने पर भागफल 274 तथा शेषफल 103 है तो संख्या क्या होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको मैं बता दे रहा हूँ, समझ जाइएगा। किसी संख्या को 999 से भाग देने पर भागफल 274 तथा शेषफल 103 है तो संख्या क्या होगी। दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान में रखा, जब भी हम भाग देते हैं ना, ऐसे करके भाग देते हैं, ठीक है, तो यहाँ जो जिसे हम भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं, भाजक। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, इसको क्या कहते हैं, भाज्य। इसको क्या कहते हैं, भागफल, भागफल है ना, और नीचे जो आता है वो शेषफल हो जाता है, ठीक है। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं
इस स्थिति में एक फार्मूला बन जाता है हमारा, ठीक है। एक फार्मूला होता है कि भाज्य बराबर, ठीक है, भाज्य बराबर। इसको ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, इसको गुना कर देते हैं और इसको जोड़ देते हैं, ये को गुना कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो भाज्य बराबर क्या कर देंगे, भाजक गुने भागफल, यही ना होगा, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल चाहे शेष, ठीक है। यही फार्मूला होता है, इसी फार्मूला पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि किसी संख्या को 999 से भाग देने पर, कोई भी संख्या है, मान लीजिए कि इसमें हम 999 से, यानी भाजक के जगह पर कितना आ जाएगा, 999 से भाग देने पर भागफल 274 प्राप्त होता है, यानी ये वाला 274 प्राप्त होता है, और शेषफल 103 प्राप्त होता है, यानी ये वाला 103 प्राप्त होता है, ठीक है। तो संख्या क्या होगी, तो यही ना संख्या होगी, तो भाज्य हम निकाल नहीं रहे हैं, भाजक के स्थान पर क्या रख देंगे, 999, ठीक है। भागफल कितना हो जाएगा, 274, और शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल हमारा 103 हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने वाली बात है, एक ट्रिक आपको ध्यान में रखना होगा गुना करने का। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है, आपको समझना पड़ेगा ट्रिक। किसी भी संख्या में अगर 9 से या 9 से 999, ये सब जितने भी 9 से गुना करना होता है, इसके लिए बहुत ही सिंपल फार्मूला होता है। देखिए हमें गुना क्या करना है, 274 में 999 से गुना करना है, ठीक है, 999 से। तो क्या करना है, करना कुछ नहीं है, चुपचाप इसको उतार दीजिए, सेम संख्या को 274 को हम उतार देते हैं, ठीक है, गुना आपका बन जाएगा जल्दी। 274 उतार देंगे, कितना 9 से गुना करना है, 3 9 है, 3 9 से गुना करना है, तो यहाँ पे 3 शून्य बैठा दीजिए, और इसी में से 274 को घटा लीजिए, यहाँ से 274 घटा लीजिए, यही जो आएगा वो गुना हो जाएगा, किसमें, इसमें का गुना हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना होगा, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 3 7 2, यही ना होगा, 2 7 3 7 2 6, यही होगा। यानी इसका गुणनफल कितना हो जाता है, 2 7 3 7 2 6, ठीक है। और इसमें ऐड करना है 103, तो जोड़ दीजिए, जितना आएगा उतना हो जाएगा उत्तर, है ना। हम चलिए जोड़ देते हैं, इसको जोड़ेंगे तो क्या है, 6 3 9 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर ये 1 और 7 8 हो जाएगा, बाकी के 3 7 2, यानी 27 38 29। देखिए तो ऑप्शन है 27 38 29, यानी 34 नंबर का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ठीक है। शायद आप इसे समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। और दोस्तों ये ट्रिक आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। चलिए इस पर मैं आपको विश्लेषण करके कुछ दूसरा बता देता हूँ, ठीक है, गुना करने का तरीका। और जहाँ तक रही बात 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, 1 नंबर। चलिए हम इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे गुना किया जाता है 9 9 से, अगर 9 9 से गुना करना हो तो। चलिए देख लेते हैं इसको। कोई भी संख्या हो, अगर उसमें 9 से गुना करना हो, 99 से गुना करना हो, 999 से गुना करना हो, 9999 से गुना करना हो, 9,09,999 से जो भी गुना करना हो, 9 9 अगर हो, तो उसके लिए सिंपल फार्मूला यही है, जो शायद आप पहली बार में समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो फिर से देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए जैसे हम आपको कह रहे हैं कि आप इसमें आप गुना कीजिए कितना से, 9,999 से गुना कीजिए। तो आप कैसे करेंगे, बेसिक रूप में आप तो ऐसा ही करेंगे, बेसिक रूप में तो आप ऐसे करेंगे गुना, बेसिक रूप में आप ऐसे गुना करना प्रारंभ करेंगे, इसमें पहले करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे, 4 स्टेप करेंगे, तब अंततः यहाँ जोड़ कर करेंगे, ठीक है। तो इतना करने से अच्छा है कि इसका ट्रिक जो है उसको आप ज़रा सा ध्यान दीजिए, और कैसे होता है देख लीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस संख्या को उतार देना है, कितना है, 27 73 4, यही है। अब कितना से 9 इसमें कितना है, 4 गो है, 4 9 है, तो इस 4 9 के बदले में 4 शून्य बैठा दीजिए, ठीक है। और सेम इसी संख्या को नीचे उतार कर घटा लीजिए। कोई दिक्कत है, इसी संख्या को नीचे उतार कर घटा लीजिए,
तो चलिए हम यहाँ से उतारते हैं 4, 3, 7, फिर 7, फिर 2, घटा लीजिए, जो आएगा वही गुना हो जाएगा। 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 6। 9 में से 3 गया 6, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 4 में से 2 गया, सॉरी यहाँ 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, 3 में से 2 गया 1, फिर यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 7, 7, 2, यही गुणनफल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये ट्रिक आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया ना? चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं 34 के बाद 35 नंबर। देखिए दोस्तों, 35 नंबर आपका क्वेश्चन ये है, 1 से 100 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं जो 18 से पूर्णतः विभाज्य हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। 1 से 100 के बीच में देखना है हमें, 1 से लेकर 100 के बीच में देखना है कि कितनी ऐसी संख्या है जो 18 से पूर्णतः विभाजित है। तो 18 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या कहाँ से शुरू होगी? 18 से ही शुरू होगी। 18 के पहाड़ा में जो आएगा वही ना होगा जो 100 के नीचे होगा। तो 18 दूना 36 एगो हो जाएगा, 18 54 72 90। अब उसके बाद जाएगा तो 100 से पार हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर ही करना है। तो एक तो ये कॉमन सेंस की बात है, अगर आप दिमाग लगाते हैं तो इतना लिख सकते हैं। अगर बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए, ये तो 1 से 100 के बीच में था, तो आप कॉमन सेंस लगाकर आप इतना लिख दिए, यानी कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5, 5 हुई ना? तो ये 5 आप बता सकते हैं, यही उत्तर सही होगा। अगर बड़ी संख्या हो तो क्या करना पड़ेगा, चलिए आगे भी हम जान लेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा, ये 35 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ये 35 का आंसर हो जाएगा 5। और इसी को हम अगर बनाए नियमतः, तो नियमतः ये हो जाएगा आपका कि 100 कह रहा है ना, 100 के नीचे, तो 100 में भाग लगा दीजिए आप 18 से, कितना हो जाएगा? 18 पचे 90, 10, 18 से कम आ गया तो भाग लगेगा नहीं लगेगा, तो जो ये भागफल आता है यही इसका उत्तर हो जाएगा। अधिकतम जो संख्या है 18 से विभाज्य होने वाली वो 5 है, या ऐसे आप काउंटिंग करके उतना ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर ये क्वेश्चन था। उसके बाद हम चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। 36 नंबर क्या कहता है इसको देखते हैं। चलिए दोस्तों दिखा दें आपको हम क्वेश्चन। 36 नंबर ये कह रहा है कि 1 से 500 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 15 से पूर्णतः विभाज्य है। 1 से लेकर 500 के बीच कितनी संख्या है जो 15 से पूर्णतः विभाज्य है। तो आइए देखते हैं। तो अब इसमें तो हम 1 से 500 तक लिखने में हालत ख़राब हो जाएगा, हाँ, नहीं संभव हो पाएगा, लिखा पाएगा नहीं लिखाएगा। वो तो 5 गो था तो 1 से 100 के बीच में लिख दिए। अब इसके लिए कौन सा उपाय करेंगे हम? इसके लिए वही उपाय है, भाग दे दीजिए 500 में, किससे? 15 से। 15 ही ना कह रहा है, 15 से जो पूर्णतः विभाजित हो, तो 15 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 तिया 45, बचेगा 5, फिर 50 उतरेगा, 2 शून्य उतरेगा, 50 हो गया, 15 तिया 45, अब जाएगा भाग। अब तो यहाँ नहीं तो यही जो आएगा यही उत्तर हो जाएगा भागफल। ठीक है, तो 33 वो ऐसा संख्या है जो 15 से विभाज्य हो जाएगा 500 के नीचे तक। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 33। ठीक है, चलिए 1 नंबर सवाल इसका उत्तर सही होगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 36 के बाद 37। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 6 अंकों की, देख लीजिए दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं हम। ये 37 नंबर है, देखिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 765 से पूरा भाग लग जाता है क्या होगी? आइए देखते हैं इसको।
6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, पहले ही बताइए। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 1 देगा 5 को 0। सबसे छोटी संख्या, 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 1 3 4, ठीक है। 6 अंक के कह रही है तो एक और, ठीक है। यानी आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि जिसमें 765 से पूरा भाग लग जाता है तो क्या होगी? तो सबसे पहले हम इसमें 765 से भाग लगा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 765 से पूरा भाग लग जाता है कौन सी होगी? तो इसमें भाग लगाएंगे। कितने बार में जाएगा? एक बार में जाएगा ना, एक बार में। चलिए 765 हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 7 गया 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? फिर एक शून्य उतारेंगे। कितना बार में जा सकता है? 7 दूना का 14 जा सकता है। 3 से नहीं जाएगा। 7 5 दूना 10 और 6 दूना 12, 1 13 और 7 दूना 14, 1 15, यही ना होगा। आइए 5 में से 3 गया, कितना हो जाएगा? 2। 13 में से 5 गया 9, 8 5 13, ठीक है। 820 होगा, सॉरी। ये 3 बार में भी जा सकता है, 3 बार में भी जा सकता है। गलती कर दिए हम। यहाँ से 3 बार में जाएगा। 3 बार में कितना बार जाएगा? 5 3 15, 36 18 1 19, 7 3 21, 1 22, यही ना होगा। 10 में से 5 गया 5, 14 में से 9 गया 9 5 14, और ये तो कट जाएगा। बच क्या गया? 0। अब कितना आ गया? 550। अब तो भाग लगेगा नहीं, नहीं लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जब इसमें भाग नहीं लगेगा तो फिर ये जो 13 आया इसको हम क्या करेंगे? ये तो इसका कोई काम नहीं है। अभी हमें क्या पूछ रहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या जिसमें 765 से पूर्ण भाग लग जाए। तो एक तो होता है कि बड़ी सी बड़ी संख्या पूछता तो यहाँ 9 9 से भाग लगाते और इसमें से ये वाला घटा देते, वही उत्तर हो जाता। लेकिन छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है तो सबसे पहले हम काम करेंगे 765 में से 550 को घटा लेंगे। 765 में से 550 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? आइए घटाते हैं। कितना हो जाएगा? 5, 6 में से 5 गया 1, और 7 में से 5 गया 2, 215। अब 215 को हम किस में? इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। भाज्य में जोड़ देंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 अंक का हो गया। अब 215 को इसमें जोड़ देंगे, 215 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 1 2 0 0 1, यानी यही आपका छोटी सी छोटी संख्या होगी जिसमें 765 से पूर्ण रूप से भाग लग जाएगा। तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, यानी 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है दोस्त। चलिए ये तो 37 नंबर रहा। 38 नंबर देख लेते हैं, 38 नंबर क्या होगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रहा है ये इन सारी बातों को तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 के बाद 38 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 38 नंबर देख लेते हैं। 38 नंबर क्या कहता है, आइए दिखा देते हैं क्वेश्चन आपको। 38 नंबर कह रहा है, एक भाग के प्रश्न में भाजक 23, भागफल 27 तथा शेष 15 है तो भाज्य क्या होगा? अभी आपको मैंने बताया। 38 नंबर देखते हैं। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। शेषफल कहिए या शेष, ठीक है। तो भाज्य हमारा दिया हुआ है 38 नंबर प्रश्न पर। ये आप एक भाग के प्रश्न में भाजक 23 है, भाजक हमारा 23 है, कोई बात नहीं है। भागफल 27 है, कोई बात नहीं है। और शेषफल 15 है। शेषफल कितना है? 15 है। तो पूछ रहा है कि वो संख्या क्या होगी, है ना। तो हम क्या करेंगे? 23 में 27 से गुना कर देंगे, तो इधर कर लीजिए 23 में
27 से गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21 और 7 दूना 14 और 2 16, 23 दूना 46 है ना, 1 6 6 12 4 1 5 1 6। ठीक है, 6 से 21 में 15 जोड़ दीजिए, 6 से 21 जोड़ 15 यही ना होगा, 5 1 6 2 1 3 और 6 636 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 636। ठीक है, चलिए आई होप कि आप इस बात को समझ गए हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, समझ में आ रहा है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 38 के बाद 39, 39 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 39 नंबर कहता है कि किसी विद्यार्थी को परीक्षा में, देख लीजिए दोस्त ये क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी को परीक्षा में इतना का मान निकालने को कहा गया, लेकिन उसने गलती से इतना का मान ज्ञात कर दिया। बताएं कि उनका उत्तर कितना अधिक प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले करना क्या है, दूसरा का जो मान दिया है कितना, 2978 गुना 978, इसमें से हम क्या करेंगे, घटा लेंगे कौन सा, ये 2928 गुने 978 को घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए कि इसमें कॉमन क्या है। गुना करने से बेहतर है कि कॉमन देख लेते हैं हम। ठीक है, कॉमन क्या है, 978 कॉमन है, कॉमन निकाल लीजिए। इसमें क्या बच जाएगा, 2978 बच जाएगा। इसमें क्या बच जाएगा, 2928 बचेगा, यही ना बचेगा। चलिए 978 और इसमें से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 8 0 और 7 में से 2 गया कितना, 5 और ये 9 9 तो 0, ये 0 कट जाएगा, ख़त्म, 50। ठीक है, अब इसमें 5 से गुना कर दीजिए, एक शून्य बैठा दीजिए, 8 बचे 40 हो जाएगा ना और 7 बचे 35, 7 बचे 35 और 4 35 4 39, हाथ में 3 और 9 बचे 45 और 3 48 और 1 शून्य ये वाला। ठीक है, यानी 489 489 इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, यानी 39 के क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो 39 का ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगर समझ में ना आए दोस्तों तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा कि कहाँ आपको समझ में नहीं आ रही है। चलिए 39 के बाद हम बात करते हैं किसका, 40 नंबर। 40 नंबर भी वही है, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेषफल के फॉर्मूला पर। 40 नंबर आपको दिखा दें हम। 40 नंबर दोस्तों ये देख लीजिए, क्वेश्चन कहता है कि एक भाग के प्रश्न में भाज्य 39 45 है, भागफल तथा शेषफल क्रमशः 32 तथा 9 है, तो भाजक क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। 40 नंबर क्या कहता है, पहले फार्मूला लिख लेते हैं। भाज्य बराबर क्या है, अभी हम आपको बताएं, भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल और जोड़ क्या हो जाएगा, शेष होगा ना। चलिए एक भाग के प्रश्न में भाज्य कितना दिया है, भाज्य ये वाला दिया है, इस बार भाज्य दिया है कितना, 39 45। ठीक है, भाजक कितना दिया है, भाजक नहीं दिया है। ठीक है, भागफल तथा शेषफल दिया है, भाजक नहीं दिया है, तो भाजक को भाजक रहने दीजिए या फिर x मान लीजिए, x ही मान लेते हैं। और भागफल कितना दिया है, 32 और शेषफल कितना दिया है, 9 दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको, ये जब हम करेंगे इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, भाजक गुने भागफल जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 39 45 में से है 9 घट जाएगा कि नहीं, इधर आकर इधर कितना हो जाएगा, 32 x हो जाएगा ना। चलिए घटाएंगे तो कितना होगा, 15 में से 4 गया 6 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 39 36 हो जाएगा। 39 36 बराबर कितना हो जाएगा, 32 x हो जाएगा। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 39 36
अब बटा 32, इसमें भाग लगा देंगे जितने से होगा, है ना। अच्छा, भाग लगाएंगे तो पहले हम 4 से भाग लगा लेते हैं। 4 से भाग लग जाएगा ना, 4 अठे 32 और 4 से इसमें करेंगे तो कितना होगा, 4 अठे 32, 4 9 36, या 4 9 36 होगा, 3 33 होगा, 4 7 28 होगा, 4 7 28, 4 8 32 भी हो जाएगा, 4 8 32 और एक बचेगा 16, 4 चौका 16 हो जाएगा ना। अब 8 से इसमें जाएगा, 8 से नहीं जाएगा तो 4 से तो जाएगा, 4 से फिर करते हैं, 4 दूना 8 और 4 से फिर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 और 4 चौका 16 और 2 बचेगा 24, 4 छक 24 हो जाएगा ना। 2 से अभी कट जाएगा कितना बार में, 2 एकम 2, 2 दूना का 4, 2 3 6, यानी 123 हो जाएगा आपका उत्तर। 123 इसमें दिया है। अच्छा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका 2 नंबर ऑप्शन होगा, 123। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए कि रहने दी जाए?